हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम है और सुबह के अभी 5:15 बज गए हैं और बच्चों का स्कूल है, तो फिर सुबह जल्दी उठना और जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म करना। तो आज मैं उठ के सीधा आ चुकी हूँ किचन में। पहले तो क्या करती हूँ ना, बाहर जाती हूँ, भी जाऊँगी, पर आज ना मैं तुरंत से उठी हूँ और आ चुकी हूँ यहाँ किचन में, क्योंकि दूध रखना था गर्म होने के लिए। और डेली का मैं क्या करती थी ना, दूध में गर्म कर देती थी। तो बच्चों का ना क्या करती थी कि हल्का गर्म होता था तभी मैं बच्चों का निकाल देती थी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर मुझे ठंडा करना पड़ेगा। तो आज ना दूध गर्म मतलब बॉयल ही नहीं था, तो अभी हम लोग पैकेट का ही ले रहे हैं। तो बस लेके आए थे तो मैं वैसे ही रख दी थी, क्योंकि सुबह में बच्चों का स्कूल रहता है तो इतनी जल्दी दुकान भी नहीं खुली रहती, तो इसके लिए कि रात को ही लेके आ जाते हैं। तो डेली तो मैं उबाल के रख देती थी, आज थोड़ा सा लेट लेके आए थे तो मैं फ्रिज में वैसे की रख दी थी। तो अभी उसको निकाल के बस वो की हूँ, रखी हूँ गर्म होने के लिए। उसके बाद मुँह धो के फिर मैं पानी पीऊँगी। ब्रश वगैरह भी कुछ भी नहीं हुआ है, ब्रश में बाद में करूँगी, पहले तो पानी पी लेती हूँ 1-2 गिलास। तो गुनगुना पानी लेके आई हूँ, पी हूँ। उसके बाद में अपना बाहर थोड़ी देर खड़ी थी, अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो गाइस अभी टाइम हो चुका था 5:30, तो आधा घंटा तो बस इधर उधर में ही निकल जाता है। तो बस हल्का फुल्का जो भी एक्सरसाइज करना था, क्योंकि इतना टाइम सुबह में होता नहीं कि कर लो, अगर बहुत जल्दी उठो तो जाके हो जाता है। तो गाइस बस अपना लग गई हूँ काम में। झाड़ू वगैरह पूरा मैं लगा चुकी हूँ। बेडरूम में सो रहे हैं बच्चे, आगे रूम में हस्बैंड सो रहे हैं, तो बस लाइट वगैरह मैं कुछ भी नहीं चालू की हूँ। झाड़ू अपना दरवाजे को बाहर साइड खोली हूँ, लाइट चालू था, पूरा झाड़ू लगा के बाहर तक। और फिर मैं लगाने लगी थी पोछा। चलिए फटाफट से किचन से स्टार्ट की हूँ। तो किचन मेरा मतलब होता ही है छोटा सा, तो मैं किचन में कभी वाइपर से लगाती हूँ, नहीं तो फिर हाथ से ही लगा लेती हूँ। हाथ से ना जैसे होता है ना, हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और अच्छे से हम जैसे कहीं भी अगर हमें ज़्यादा गंदा लगता है, वाइपर से भी वैसे साफ़ हो जाता है। पर ना ये होता है कि हाथ से रगड़ के थोड़ा सा साफ़ कर लो। तो बस आज हाथ से ही लगा रही थी मैं पोछा, फटाफट से पूरा लगाई हूँ। और गैलरी में पानी डाल के अच्छे से गैलरी को भी साफ़ कर दी थी मैं। और देखिए अभी उजाला हल्का हल्का सा होने लगा है। और अब तक मेरे काम इतने सारे हो चुके थे, झाड़ू पोछा पूरा पूरा घर अच्छे से हो चुका है साफ़। तो गाइस इतना सब करने के बाद मैं तुरंत से चली गई थी नहाने के लिए, और अभी नहा के आ चुकी हूँ। अब होगी मेरी पूजा। तो गाइस पूरे दिन में हमें थोड़ा सा टाइम जो अभी इस टाइम मिलता है अपने लिए और पूजा पाठ करना, भगवान जी को याद करना, क्योंकि एक सुबह का टाइम ही होता है जो हमें थोड़ा सा सुकून सा मतलब होता है ना, जो ना अच्छा लगता है ये सब करके। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ करके बस अब अपनी ड्यूटी निभाने चली आई हूँ किचन में, क्योंकि अभी तक ना करीब मुझे लग रहा है 6 लगभग बज चुका था, 6 सवा 6 लगभग बज चुका था। तो फटाफट से अब करती हूँ अपना काम। यहाँ पर बच्चों का लंच तैयार करना, पहला तो काम यही होता है कि बच्चों का लेट ना हो। तो यहाँ पर ना मैं आ गई थी किचन में, आते ही अपना दूध तो गर्म हो चुका है, क्योंकि मैं जब किचन में पहला काम तो यही आगे की थी कि दूध रखी थी गर्म होने के लिए। तो दूध ना अभी तक हो चुका था गर्म, और बच्चों के लिए मैं निकाल भी दी हूँ ठंडा होने के लिए। और इधर ना जो फ्रिज में पनीर रखा था उसको मैं निकाल दी हूँ। अभी पनीर का बनाऊँगी भुर्जी बच्चों के लिए, थोड़ा सा टिफ़िन के लिए ही। और बाकी जो बचेगा पनीर वो शाम को बनेगा, पालक पनीर। तो ये ना हाँ मैं आटा लगा ले रही हूँ फटाफट से, क्योंकि ना अभी सुबह में हस्बैंड भी निकल जाते हैं जल्दी ही, तो वो भी लंच लेके जाते हैं, तो फिर ये सारा काम हो जाता है। उसके बाद तो टाइम ही टाइम होता है। पर सुबह का ये जो 2 घंटा होता है ना, सुबह के टाइम का साफ़ सफाई, नहाना, पूजा करना इसी में, और बच्चों का लंच वगैरह, किचन के काम, चाय नाश्ता, हर चीज़ इसी में हो जाता है।
तो सुबह का ये टाइम जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा वो होता है। और जैसे जैसे अभी ठंडी आ रही है ना गाइस ठंड में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर ना करना तो है ही। तो ये है बस, खाली बच्चों का स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा है, चेंज कर देते हैं। तो देखिए अभी कैसे क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पर आटा हमारा लग चुका है और अब मैं जा रही हूँ चाय रखने के लिए। और इधर ना बनेगा पनीर की भुर्जी, तो उसके लिए मैं टमाटर निकाल ली हूँ, प्याज और जो भी चीज़ें उसमें डालनी है कट करके, तो वो सब कट करने के लिए यहाँ पर सारा कुछ निकाल ली हूँ। और अगर शिमला मिर्च रहता है ना तो उसको भी मैं ऐड कर देती हूँ, अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और ये ना थोड़ा सा हेल्दी भी रहता है। वैसे पनीर तो वैसे भी सही होता है, पर इसमें थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें और भी ऐड कर दो ना तो अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पे जो भी चीज़ें थी कट करी हूँ फटाफट से, प्याज टमाटर, और इसमें थोड़ा सा लहसुन कूट के डाल दूँगी। मतलब एकदम वैसे बच्चों के लंच के लिए ही बना रही हूँ, तो 1-2 कलियाँ लहसुन की डालने से टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती हूँ, तड़के में खाली ना जीरा और थोड़ा सा मिर्ची कट करके, और इसी में क्या बोलते हैं लहसुन वही कूट के डालती हूँ। और बस उसको पनीर को प्याज और टमाटर को अच्छे से होने के बाद में हल्का सा हल्दी और थोड़ा सा एकदम गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के बस हमें अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद ऐड कर दूँगी पनीर, और लास्ट में नमक, और धनिया रहे धनिया पत्ता डाल दो, तो हमारा पनीर जो है पनीर भुर्जी बन के तैयार हो जाएगी। तो गाइस अभी जो है बच्चों के लिए बना रही हूँ, टिफ़िन के लिए ही। तो वैसे सब्ज़ी वगैरह जो भी बनेगा, दाल मतलब लंच में जो भी, तो वो तो बाद में ही बनेगा। अभी तो बस खाली लंच का ही ये लोग का यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से होने के बाद प्याज टमाटर उसमें मैं डाल दी थी पनीर, और यहाँ पर देखिए हो भी चुका है। अभी ना ऊपर से मैं कसूरी मेथी डाल दी हूँ। और अब ना इधर मैं बनाने लगी थी पराठा, और हमारी चाय भी बनके तैयार हो गई थी। तो चाय में मैं दूध डाल दी थी, चाय अच्छे से हो चुकी थी, और उसको भी उतार के बस पराठे सेकने लगी थी। तो अभी तक बच्चे भी देखिए उठ चुके थे, उन लोग का भी ब्रश ये सब हो चुका है। और अभी थोड़ा टाइम भी था मेरे पास में, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही थी ना, पहले तो मैं क्या करती हूँ, अगर कम टाइम मेरे पास रहता है ना तो मैं सारांश को तैयार करने में लग जाती हूँ। तो बच्चे उधर नाश्ता कर रहे थे, इधर मैं सारांश का दूध निकालती हूँ पीने के लिए। और आज टाइम था तो मैं रोटी भी अभी बना ली थी, क्योंकि सारांश के जाने के बाद हस्बैंड भी तुरंत से नहाने लगते हैं स्वरित को छोड़ते हुए, वैसे वो भी निकल जाते हैं ना, तो रोटी बना रहता है ना, तो फिर उनका भी लंच वगैरह मैं पैक कर देती हूँ। तो जब ना टाइम मेरे पास कम रहता है सारांश को तैयार करने के बाद, वो जब चले जाते हैं उसके बाद ही मैं किचन में तुरंत से आके रोटी सेकती हूँ। जब तक स्वरित तैयार होंगे, हस्बैंड नहा के तैयार होंगे, तब तक यहाँ पर उनका लंच पैक कर देती हूँ। तो आज तो टाइम था, तो मैं यही होता है ना, अगर थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, और हमारे पास ना सच में ये होता है ना कि चलो इतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, आराम से हम काम भी अपना कर लेते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है कि चलो। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर जिस दिन थोड़ा बहुत लेट हो गया ना, तो लगता है कि जिससे एक काम अगर जल्दी जल्दी करने लग जाओ ना, तो कभी कभी क्या होता है ना कि काम हमें जल्दी के बजाय ना बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ उल्टा पुल्टा ही हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो चुके हैं तैयार, इनका लंच वगैरह मैं पैक कर दी हूँ। और आज ना सुबह से ही बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ज़्यादा गड़बड़। इधर जो ये वीडियो भी 2-3 दिन पहले की है, तो ये बारिश था 2 दिन, तो पूरा दिन हुआ था इसी तरीके से। अभी जो बारिश हो रही है ना, बहुत तेज़ भी नहीं हो रही है, जिससे होता है ना हल्का सा धुआं धुआं जैसा लगे, हल्का हल्का सा फुहारा जैसा। जब निकलेंगे बाहर तो पता नहीं चलेगा, पर ये होगा कि हाँ बारिश हो रही हल्की हल्की सी। तो वही पूरा दिन ऐसे ही मौसम था, ऐसे ही था। तो लग रहा था कि पहले हो सकता है बच्चों की छुट्टी ना हो जाए, पर बारिश ना तेज़ हो रही थी ना इससे कम हो रही थी, पूरा दिन इसी तरीके से था। तो उनकी भी बहन आ गई, वो अभी चले गए थे। स्वरित भी अपना तुरंत से तैयार होके अपना यहाँ पर ये भी तैयार हो गए हैं, और हस्बैंड का भी लंच वगैरह मैं पैक कर दी हूँ। अब चलिए ये लोग के जाने के बाद फिर मेरा काम जो बाकी रहेगा वो करूँगी। तो
ये लोग भी देखिए यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब इनके जाने के बाद मैं दिखाती हूँ आप सभी को। इधर से पूरा पानी पानी हुआ है। ये ना पूरा दिन इसी तरीके से चला था। बारिश हल्की हल्की हो ही रही थी, मौसम एकदम से गड़बड़ था। तो अब देखिए उनके जाने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब सबसे पहले तो मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद जो काम है पूरा घर तो वैसे अभी तक फैला ही है। बस सुबह में जो साफ़ सफाई हो जाती है ना, ये थोड़ा सा हो जाता है। चलो साफ़ सफाई वाला काम मेरा हो चुका है। बस ये है कि पूरा घर जो यहाँ वहाँ पूरा बिखरा पड़ा है ना, वो सारा कुछ मुझे सही करना होता है। तो सबके जाने के बाद ही मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है ना, तो इतना नहीं हो पाता है कि सुबह में सारा कुछ वो समेटते जाओ। तो अभी तो किचन को पहले चेक कर लेती हूँ सही अच्छे से। बाकी काम जो खाने पीने का रहेगा वो अभी, पहले तो चाय पीने के बाद में फिर मैं आई हूँ किचन में। चाय हमारी हो चुकी है। अब ना यहाँ पर बर्तन जो भी थे चाय वाय के, वो सारा कुछ मैं यहाँ पर साफ़ कर ली हूँ। और कढ़ाई भी मैं थोड़ा सा था, इसमें पनीर की भुर्जी थोड़ी सी थी तो उसको मैं खाली करके रख दी हूँ। और कढ़ाई भी साथ में धो ली हूँ, क्योंकि कढ़ाई में तो अभी कुछ बनेगा नहीं, दाल चावल मैं खाने में बनाऊँगी। तो बस दाल चावल को धो के रख दी हूँ। और इधर जो है मैं आ चुकी हूँ अब बेडरूम में, क्योंकि किचन का काम जो है अभी मेरा ख़त्म हो चुका है। थोड़ी देर बाद ही मैं उसको चढ़ाऊँगी। अभी तो मैं खाली धो के उसको रख दी हूँ अच्छे से ढक के। और अब ना यहाँ बेडरूम में आके बस ये कंबल चद्दर जो भी हम लोग ओढ़ते हैं, अभी हल्का सा ठंडा भी हो चुका है ना, बारिश भी हो रही है तो मौसम ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर जो ओढ़ते हैं ये सब पूरा फैला ही था, तो ये सारा कुछ मैं समेट के अभी रखूँगी। बच्चों के कपड़े ये सब जो धोने हैं, तो अभी तो आज मैं कपड़े क्या की थी ना, बस थोड़ा बहुत जो था बहुत ज़रूरी का वही मैं धुली थी। और कपड़े सारा मैं उठा के वैसे ही रख दी थी सूखा ही, क्योंकि मौसम ना पूरा दिन इसी तरीके से कल भी था आज भी है, तो कपड़े धो के सुखाएंगे ही कहाँ, सूखेगा भी नहीं। तो इसके लिए मैं वैसे ही रख दी थी कि चलो बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, कल धुलाएगा कपड़ा, तो वैसे मैं उठा के रख दी थी। और इधर जो भी अभी पूरा बिस्तर वगैरह सही करना, जो प्रेस की थी ना सुबह में बच्चों की ड्रेस, तो उसको भी उठा के, अभी ठंडा हो चुका था तो उसको भी उठा के रखी हूँ। अब ना यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें जो नहीं सही हैं, क्योंकि अभी अलमारी में से भी, मुझे कल भी मैं बोल रही थी, अलमारी से कपड़े अब धीरे धीरे ना निकालना है। ये कपड़े जो हैं गर्मी के, वैसे ना एक मौसम का अभी एकदम से वैसा नहीं है कि एकदम से ठंडी आ गई है कि सारे कपड़े गर्मी के उठा के रख दें और सारा ठंड का निकाल लें। मौसम ना जैसे होता है ना बीच का एकदम से है अभी। ठंड के कपड़े अभी एकदम से नहीं पहन सकते हैं, सुबह के टाइम ठंडा लगता है, अब निकाल के उसको भी ज़रूरी है निकालना, सारा ढंग से जगह करना, जगह पे रखना। और जो है गर्मी के कपड़े भी अभी पहने ही जा रहे हैं, तो कुछ कुछ देख रही हूँ अब धीरे धीरे अंदर, और खोलना बंद करना तो अभी कुछ दिन लगा ही रहेगा। तो गाइस बीच में देखिए मैं आप सभी से बोल रही थी दाल बनाऊंगी, वही होता है ना, वीडियो अगर 2-3 दिन पहले की होती है तो दिमाग से भी निकल जाता है क्या किए थे, क्या बना था। या तो वीडियो को आगे करके देखो कि हाँ क्या चीज़ें हैं, तो वॉइस ओवर करते टाइम ध्यान रहे। तो मैं बनाई थी ना कढ़ी और चावल, तो खाना भी हमारा बन चुका है। और सारांश अभी नहीं आए थे, यहाँ पर मेरे पास अभी टाइम था, तो ये ना मुझे बनाना था ये कवर। तो ये ना बोरी मेरे पास, जैसे घर से हम लोग सामान लेके आते हैं ना, तो बोरी अभी इस टाइम ना मेरे पास 5-6 इस तरीके की थी। तो मैं सोच रही थी इसका क्या ही यूज करें, क्या मतलब बनाएं इसका, या तो फिर घर जाते टाइम, तो वैसे है भी हम लोग जब जाते हैं तो फिर ध्यान से ही निकल जाता है, या तो जाते टाइम होता है ना, फिर वहाँ से सामान लेके आओ, कुछ भी लेके आते हैं तो फिर बोरी का काम लगता ही है, तो दिमाग से ही निकल जाता है। तो अभी मैं सोच रही थी इसका कट करके मैं जो है ऑर्गेनाइजर बड़ा सा बनाती हूँ, देखती हूँ बन जाता है। बनाई तो नहीं हूँ कभी, लेकिन
बन ही जाएगा, कुछ भी अगर सोचो तो हो ही जाता है। तो बस वही मैं कटिंग कर रही थी। यहाँ पर एक मेरे पास बड़ा सा था, कंबल वगैरह रखती हूँ उसी में, तो वही का नाप मैं यहाँ पर लेके कट कर रही थी। ये कट भी हो चुका है, आगे वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा जब बनाऊँगी तब। और वीडियो आज की बस यही है, इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। आप सभी को वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना।